हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th बिहार मैट्रिक का जो सबसे जो मैथ का जो मेन जड़ होता है जिसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं उसका हम लोग लेक्चर 1 को समझने वाले हैं। पता है बिहार बोर्ड जो ट्रिग्नोमेट्री से लगभग 35-40 क्वेश्चन पूछती है। अगर इस बार अगर आप 2026 की बात कीजिएगा 2026 से एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री से ना टोटल 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। यानी अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को पूरा क्लियर कर लेते हैं तो इसी से ना आपको लगभग 35-40 नंबर आने वाला है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू क्या करेंगे, ये जो आपको ट्रिग्नोमेट्री होगी उसमें जानना है क्या है, हम लोग जानना है समकोण ट्रायंगल के बारे में, यानी समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और यहाँ से एक थ्योरम दिया गया है जिस थ्योरम को हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर के बराबर आपको होता है। कर्ण किसे कहते हैं? तो 90 डिग्री का सामने वाला जो भुजा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और अगर इसमें अगर आप कहीं थीटा मान लीजिए, अगर आप यहाँ पर थीटा मान लेंगे तो थीटा के सामने वाला हम लोग लंब बोलते हैं और बाकी जो आपको बच जाएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और अगर आप थीटा यहाँ मानिएगा तो थीटा के सामने वाला क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। बाकी बचे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और 90 डिग्री के सामने वालों को हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। यहाँ से एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से, और वो होता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस में क्या होता है? आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं और आपका लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं और आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं। इसलिए कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको ना एच से डिनोट किया जाता है, लंब को पी से और आपका आधार को बी से करते हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है, वो आता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अगर आपको पी स्क्वायर निकालना रहेगा तो पी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये प्लस जाकर माइनस बन जाएगा तो एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएंगे। और अगर आपको बी स्क्वायर निकालना रहेगा तो ये जो आपको क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर होता है। ये तीनों फॉर्मूला का आप लोग याद कीजिएगा। और यहाँ से एक बात ये याद रखेंगे कि 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होता है उसे हम लोग कर्ण बोलते हैं और थीटा के सामने वाली भुजा हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। जो बाकी जो साइड बच जाता है हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। अब यहाँ से ना हम लोग कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करना है। जो अगर क्लास 10th का एनसीईआरटी का 8.1 में बात करेंगे तो 8.1 में आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का क्वेश्चन बनाने जाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या आता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपको होता है पी बटा के एच होता है। पी मतलब क्या होता है? थीटा का सामने वाला, और एच मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हम लोग क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं। जो आपको साइन थीटा का उल्टा जो होता है वो कोसेक थीटा होता है और कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एच बटा का पी होता है। जैसे हम एच बोलेंगे तो एच का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा की बात कर रहे हैं, और जैसे हम पी बोलेंगे तो पी का मतलब क्या होता है कि हमने थीटा के सामने वाले की बात कर रहे हैं। यहाँ से एक आपको और फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला क्या आता है? कॉस थीटा का। तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा के एच होता है। बी मतलब आधार होता है और एच मतलब क्या होता है? आपको हाइपोटेनियस यानी कर्ण बोलते हैं। और कर्ण किसको बोलते हैं? तो 90 डिग्री के सामने वाला हम लोग कर्ण बोलते हैं। थीटा के सामने पी बोलते हैं और जो बाकी जो बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। और एक यहाँ से सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एच बटा बी होता है। एच मतलब कर्ण होता है जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है, और बी मतलब आधार होता है जो क्या होता है कि आपको ना लंब के अलावा बचता है। जिसके हम लोग जानना है tan थीटा। तो tan का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है? पी बटा का बी होता है। अगर हम पी बोलेंगे तो पी मतलब होता है कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा की बात कर रहे हैं, और बी का मतलब क्या होता है कि कर्ण को छोड़ करके जो साइड बचेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बी बटा का पी होता है। बी किसको बोलते हैं? तो आपका पहले जान पी क्या बोलते हैं? तो 90 के सामने थीटा के सामने लोग पी बोलते हैं, 90 के सामने लोग एच बोलते हैं, और जो बचता वाला क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। अब शॉर्ट में याद रखिएगा कि आपको जब भी अगर 90 डिग्री जहां पर बनेंगे एक सामने वाला हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। और जहां आपको थीटा बनेगा तो थीटा के सामने वाला क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और जो बाकी जो आपको जो बच जाएगा, बाकी जो शेष आपको जो भुजा बचता है उस शेष भुजा का हम लोग क्या बोलते हैं? तो उससे बोलते हैं हम लोग आधार। उससे हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से बस एक फॉर्मूला याद कीजिए कि एच स्क्वायर बराबर फॉर्मूला बोलिए क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है। अगर आपको एक ये वाला फॉर्मूला याद होता है, प्लस में हम लोग यहाँ से और क्या बात याद करेंगे? एक साइन थीटा पी बटा एक एच, कॉस थीटा बी बटा एक एच, tan थीटा पी बटा का बी, कोसेक थीटा एच बटा का बी, कोसेक थीटा एच बटा का पी और सेक थीटा एच बटा का बी होता है। अगर आप इन 6 फॉर्मूला की याद कर लेते हैं तो आज हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का जो आपको 8.1 हो गया, इससे आज तक के जितना भी बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछा है उसमें से ना आपको छूटने वाला है ना आगे आने वाला भी नहीं छूटने वाला है। तो आइए हम लोग देखते हैं जो इस आपको 8.1 का ट्रिग्नोमेट्री का कि मेन इंपॉर्टेंट वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पता है। एग्जाम में क्या हो रहा है कि क्वेश्चन का रिपीटेशन सेम नहीं हो रहा है, बस क्वेश्चन वही रहता है, खाली क्वेश्चन का डिजिट आपका अंक बदल जाता है। तो अगर हम लोग एक बार अगर मैथ को मेन अच्छा समझ जाएंगे तो ऐसा कैसनो क्वेश्चन आ जाएगा, फिर वो आपको से छूटने वाला में से नहीं है। आप उसको नहरल बनाते हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे कि आपका क्या कह रहा है।
तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि cos थीटा इक्वल टू यहाँ पर कर लेंगे 12/13, यानी cos थीटा का मान हमको 12/13 दिया गया है, तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं कि कैसा आपको बनने वाला में से। तो cos थीटा का मान बोले कितना दिया गया, तो ये हमको दिया गया 12/13 दिया गया। और cos का फॉर्मूला क्या होता है, तो b/h होता है। तो b के सामने बोली कितना आपको 12 है, तो b के मान आपको 12 हो जाएंगे, और h के सामने आपको 13 है, तो h के मान आपको 13 हो जाएगा। तो हमको एक p चाहिए, तो हमको नहीं p गायब होगी, यानी हमेशा ध्यान रखिएगा h हमको b चाहिए, एक p चाहिए, एक हमको h चाहिए। अब यहाँ से ना p स्क्वायर का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, तो p स्क्वायर का फॉर्मूला होता है h स्क्वायर माइनस का आपको होता है b स्क्वायर। अब आपको ना h का मान पता है, तो h का मान हमको 13 दिया गया, तो क्या करेंगे 13 का स्क्वायर कर लेंगे, और माइनस b का मान कितना दिया गया 12 दिया गया, तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ अगर आप 13 का स्क्वायर कीजिएगा, तो 13 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा 169 आएगा, और 12 का स्क्वायर कितने आते हैं 144 आते हैं। तो 169 में से जब आपका 144 घटेगा, तो घट के बोलो कितना आपको आ जाएंगे 25 घट के आपको आ जाएंगे। अब ये स्क्वायर जो है ना, तो जाके उधर बोलिए क्या होता है रूट बन जाता है। तो यहाँ से अपना जो p का मान निकालिएगा, यानी जो आपका स्क्वायर जो हो गया, जब ए साइड में आपको जाएगा तो जाकर के वो रूट बन जाएगा, यानी p का मान आएगा रूट अंडर का 25 आपको आ जाएंगे, और रूट 25 का वर्गमूल बोलिए क्या होता है आपको 5 होता है। तो p का मान बोलो कितना आ गया 5 आ गया। हमको निकालने क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन से हमको निकालने बोल रहा है tan थीटा। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हमको प्रश्न से क्या निकालने बोल रहा है, तो निकालने बोल रहा है हमको tan थीटा बोल रहा है, और tan थीटा का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है p/b होता है। अब p हम लोग का निकाल चुका है, p का मान बोलिए कितना 5 है, तो यहाँ पर हमने लिख देंगे 5, और आपका जो b का मान हो गया, और b का मान बोलिए कितना 12 है, तो यहाँ लिख देंगे 12। तो आपको जो tan थीटा का मान कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 5/12। और ऐसा क्वेश्चन ना एग्जाम में हर बार पूछता है, और ये ना आपको 2 नंबर क्या होता है यहाँ से क्लियर होता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर कि 2 में क्या कह रहा है। 2 में देखिए 2 में क्या बोल रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉट थीटा का मान बताएं। वैसा ही क्वेश्चन है, बस सिर्फ क्या उसका अंग बदल गया है। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो हम लोग का जो सेक थीटा का मान दिया गया वो कितना दिया गया, तो सेक थीटा का मान दिया गया आप लोग का 13/12 दिया गया। अब सेक का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, तो सेक का फॉर्मूला होता है h/b होता है। अब h के सामने बोलिए कितना आपको 13 है, तो h के मान मिल गया 13, और b के सामने बोलो कितना 12 है, तो b के मान कितना मिल गया 12। एक हमको गायब बोली कौन हो गया, p हो गया। तो p स्क्वायर का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, तो p स्क्वायर का फॉर्मूला आपको होता है h स्क्वायर, और माइनस का बोलिए क्या होता है b स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हमको h स्क्वायर देखेंगे तो आपका h का मान बोलिए कितना 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे, और b का मान बोलिए कितना 12 है, तो यहाँ पर हम 12 का स्क्वायर कर देंगे, और 13 का स्क्वायर बोलिए कितना होता है, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। अब 169 में से घट जाएगा आपका 144, तो घट के बोली कितना आएंगे 25 आएंगे। अब ये जो स्क्वायर जो है ना जाको ने बोली क्या बनेगा, रूट बनेगा। तो जब रूट अंडर 25 कीजिएगा तो ये कितना आपको आने वाले 5 आने वाला है। तो p का मान बोलो कितना मिल गया 5 मिल गया। और हमको निकालने क्या बोल रहा है, कॉट थीटा निकालने बोल रहा है। तो हमको प्रश्न से निकालने क्या बोल रहा है, अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमको निकालने क्या बोल रहा है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आपको होता है b/p होता है। अब b का मान बोली कितना, तो b का मान आपको 12 है, तो यहाँ लिख देंगे कितना 12, और p का मान बोली कितना आया 5 आया। तो इसका आंसर जो आपको आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 12/5 आ जाएगा, यानी कॉट थीटा का ना आपको वैल्यू निकल गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है 4 में कि कॉट थीटा का हमको मान दिया गया, और वो मान कितना दिया गया 4/3 दिया गया। इसको सोल्व करते हैं। बोल क्या रहा है कि कॉट थीटा कॉट ए बराबर हमको दिया गया 4/3, कॉट ए का मान दिया गया 4/3, और कॉट का फॉर्मूला बोली क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है b/p। तो b के सामने बोली कितना 4 है, तो b का मान आपको 4 हो गया, और p के सामने बोली कितना है 3 है। तो आपका जो p का जो मान आ जाएगा वो जो आपको जो p का जो मान आ गया वो बोली कितना आपको आ जाएंगे, तो p का मान जो हमको आ जाएगा वो हमको आ जाएगा 3। हमको b मिल गया, p मिल गया। अब गायब बोली कौन हो गया, h गायब हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से h स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है p स्क्वायर प्लस का आपको होता है b स्क्वायर। अब यहाँ से हम करेंगे h स्क्वायर, तो p का जो मान दिया गया वो कितना दिया गया 3 दिया गया, तो 3 का स्क्वायर करने वाले, और b का मान कितना दिया गया 4 दिया गया, तो 4 का स्क्वायर करने वाले। तो यहाँ पर h स्क्वायर बराबर क्या आ जाएंगे
3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 चौको बोली कितना होता है 16 होते हैं, तो 16 और 9 बोलो कितना आपको आ गया 25 आ गया। अब ना एच स्क्वायर का मान हमको 25 आ गया। अब ये ना स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब उधर जाएगा तो जाके बोली क्या बनेगा रूट बनेगा, तो जब एच का मान निकालेंगे तो रूट अंडर आपको 25 हो जाएगा। और यहाँ से जो हमको एच के मान निकल के आने वाला है वो हमको एच के मान कितना आ गया 5 आ गया। हमको क्वेश्चन से क्या निकालने बोल रहा है, तो हमको क्वेश्चन से निकालने बोल रहा है एक में, तो एक में निकालने बोल रहा है साइन ए निकालने बोल रहा है। तो जो साइन ए का जो फॉर्मूला आपको होता है वो आपको होता है पी बटा का एच होता है। और दो में क्या निकालने बोल रहा है, तो दो में कॉस से निकालने बोल रहा है, तो कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो आपको बी बटा का एच होता है। अब बताइए अगर आपको पी के मान बात करेगा तो पी के मान बोलो कितना 3 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि पी के जगह 3 रख देंगे, और एच की मान करेगा तो एच का जो मान कितना है 5 आया है, तो एच की जगह पर यहाँ क्या करेंगे 5 रख देंगे। अगला में क्या बोल रहा है कि जो कॉस का जो हमको मान दिया गया कॉस बी, तो बी का मान कितना 4 है, तो यहाँ पर 4 रख देंगे, और एच का मान बोले कितना 5 है, तो यहाँ पर 5 रख देंगे। तो ये आपको आ गया साइन ए का आंसर आ गया, और ये बोली किसका आपका आंसर आ गया, तो ये आपका कॉस ए का आंसर आ गया। तो इस तरह से ना आप दोनों का क्या हो गया आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 में वो 3 था ये 4 था, थोड़ा सा क्वेश्चन का नंबरिंग में मिस्टेक हो गया। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। और दिया क्या गया है कि tan ए बराबर 4 बटा का 3, यानी हमको tan ए का जो मान दिया गया दोस्तों वो कितना दिया गया 4 बटा का 3 दिया गया। और tan का फॉर्मूला बोली क्या होता है p बटा का b होता है, और p के सामने बोली कितना, तो p के सामने आपको 4 है, तो p का मान कितना हो गया 4 हो गया। और यहीं के b के सामने 3 है, तो b का मान कितना हो गया 3 हो गया। और गायब बोली कौन आपको हो गया h हो गया। तो एच स्क्वायर बराबर फॉर्मूला बोली क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस का आपको होता है बी स्क्वायर। तो हम जब यहाँ लगाएंगे एच स्क्वायर बराबर, तो पी का मान कितना आपको दिया 4 दिया है, तो हम 4 का स्क्वायर कर देंगे। और बी का मान कितना दिया है 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो अगर यहाँ 4 का स्क्वायर किया तो 4 का स्क्वायर कितना 16 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना आपको होता है 9 होता है। तो एच स्क्वायर बराबर जब कीजिएगा तो 16 और 9 बोलो कितना होते हैं 25 होते हैं। अब ये स्क्वायर जाकर ने बोली क्या बनेगा रूट बन जाएगा, तो एच का जो मान आपको आएगा वो रूट अंडर 25 आ जाएंगे। और रूट 25 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो रूट 25 यानी 25 का वर्गमूल बोली कितना होता है 5 होता है, एच के मान कितना मिल गया 5। हर प्रश्न से क्या निकालने बोला है साइन ए, और क्या निकालने बोल रहा है कॉस ए। एक में हमको क्या निकालने बोल रहा है, तो एक में निकालने बोल रहा है साइन ए, तो साइन ए का बोली क्या होता है पी बटा का एच होता है। अब पी का मान कितना आपको 4 है और एच का मान कितना 5 है, तो इसका आंसर बोली कितना आपको आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 बटा का 5। अगला क्वेश्चन हम लोग 2 में आते हैं। 2 में क्या बोल रहा है, तो 2 में निकालने बोल रहा है कॉस ए। तो कॉस का जब फॉर्मूला होता है, तो कॉस ए का जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा का एच। तो बी बोली कितना, तो बी का मान आपको 3 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 लिख देंगे। और आपको एच के मान कितना आया, तो आपको जो एच के मान 5 आया, तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 कर देंगे, यानी आपको आंसर बोली कितना आ जाएगा 3 बटा का 5 आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 में क्या कह रहा है कि यदि कौसे बराबर 4 बटा का 3, हम लोग का कौसे का मान दिया गया। अब कितना दिया गया, तो कॉस ए बराबर जो हमको दिया गया वो दिया गया 4 बटा का 3 दिया गया। और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस का फॉर्मूला आपको होता है बी बटा का एच होता है, यानी कॉस का फॉर्मूला बोली क्या होता है बी बटा का एच होता है। हालांकि क्वेश्चन में मिस्टेक है, उसमें गलती क्या होगा, यहाँ 4 बटा का 3 नहीं 4 बटा का 5 होगा। तो यहाँ से हम लोग का क्या लिख सकते हैं कि कॉस का जो मान दिया गया 4 बटा का 5 दिया गया, और इसका फॉर्मूला होता है बी बटा का एच। अब बी के सामने बोली कितना 4 है, तो यहाँ लिख देंगे बी के सामने 4, और एच के सामने बोली कितना 5 है, तो यहाँ लिख देंगे 5। हमको बी मिल गया एच मिल गया, अब गायब कौन हो गया पी हो गया। तो अब पी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो पी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस का आपको होता है बी स्क्वायर। अब आपको ना एच का मान पता, एच का मान बोली कितना बाबू, तो एच के मान 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे। और बी का मान बोली कितना है 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे। तो आप यहाँ जब 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 का स्क्वायर करने पर कितना आपको आने वाला है 25 आने वाला, और 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 आएगा। तो 25 में से घटाएंगे जब 16, तो घट के बोलो कितना बचेगा 9 बचेगा। अब ये ना स्क्वायर है, स्क्वायर जाकर क्या बनता है रूट बनता है, तो रूट अंडर जब 9 बनेगा तो 9 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल बोली क्या होता है, तो 9 का वर्गमूल आपको 3 होता है, यानी पी के मान कितना आ गया 3 आ गया। हमको प्रश्न से क्या निकालना बोला साइन ए, और क्या निकालने बोला आपको tan ए, तो हमको निकालने क्या बोला साइन ए।
तो एक में निकालने बोल रहा है क्या हमको साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है पी बटा का एच। अब बोलो पी के मान कितना आया, तो पी के मान आपको 3 आ गया, और एच के मान बोलिए कितना आया, तो एच के मान आपको दिया गया 5, यानी इसका आंसर जो आपको हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 3 बटा का 5। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो हमको निकालने बोल रहा है tan ए, तो tan ए का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, तो यहाँ अप्लाई करेंगे tan ए, तो tan ए का फॉर्मूला होता है tan का p बटा का b होता है, तो p का मान बोलिए कितना आपको 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, और b का मान बोलो कितना है, तो b का मान आपको 4 दिया गया, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, तो इसका आंसर आपको आ गया 3 बटा का 4। देखिए इस तरह से एक बार अगर आप क्वेश्चन को बढ़िया से जड़ से समझ जाते हैं तो ऐसा चाहिए कैसनो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आपने एग्जाम में 100% बना लीजिएगा। और जब तक क्वेश्चन को मेन जड़ से कारण नहीं जानते तब क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला नहीं, इसलिए जितना भी ऐसा क्वेश्चन ऐसा यही सब क्वेश्चन है फिर से एग्जाम में आएगा, खाली बस ना अंक खाली बदला रहा है। इसलिए आप इस वीडियो को कम से कम लास्ट तक देखिए, तो आपको जितना भी डाउट होगा ना सबके सब क्लियर हो जाएंगे। अभी आपको लग रहा है बहुत हल्का मैथ है, लेकिन आगे ना इसका हम लोग एडवांस मैथ देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 6 में क्या कह रहा है कि साइन ए बराबर 5 बटा का 7। हम लोग इसे सॉल्व करते हैं कि हम लोग को दिया क्या गया है कि साइन ए बराबर का 5 बटा का 7 दिया गया। तो साइन ए बराबर का 5 बटा का साइन का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, पी बटा का एच होता है। अब पी के सामने बोलो कितना, ऐसे बोलो, तो पी के सामने 5 है, तो यहाँ पी के सामने 5 लिख देंगे, और एच के सामने बोलो कितना 7 है, 7 लिख देंगे। अब यहाँ सबको पी मिल गया, एच मिल गया, गायब बोलिए कौन हो गया, बी हो गया। अब बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, अब फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, वो होता है एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। अब बस जो वैल्यू दिया गया ना उसको लाके आप रख दीजिए। एच का मान बोलिए कितना दिया गया, 7 दिया गया, तो यहाँ क्या करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे, और पी का मान कितना दिया 5 दिया गया, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 7 का स्क्वायर बोलिए कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर आपको आ गया 49, और यहाँ से 5 का स्क्वायर बोलिए कितना आपको आएगा 25 आएगा। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे 49 में से आपको घट जाएगा कितना 25, तो जैसे घटाइएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 2 गया 24 बचेंगे। अब ये जो स्क्वायर जो हो गया जाको ने बोली क्या बनेगा, रूट बनेगा, यानी हमारा ये बनने वाला रूट अंडर का 24। अब जब 24 का वर्गमूल कीजिएगा तो वर्गमूल करने पर बोलो कितना आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 गुने का 3, 2 गुने का एक और हम लोग क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। और इसमें क्या होता है कि वर्गमूल का नियम जानते हैं आप लोग कि जब रूट में मिलता 2 है तो बाहर 1 आ जाता है, तो ये देखिए 2 मिल गया ना, तो इसका को बाहर निकल के आ जाएगा। तो बी का मान हम लोग कितना आने वाला है कि 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएंगे 2 गुने का 3, तो 2 तिहाई 6, यानी बी का मान हमको कितना मिल गया 2√6 मिल गया। और हमको प्रश्न से क्या निकालने बोल रहा है, तो प्रश्न निकालने बोला tan ए, तो tan ए का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, तो tan ए का जो होता है फॉर्मूला वो आपको होता है p बटा का b। tan का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, p बटा का b होता है। अब p का मान पता है, p का मान देखिएगा, तो p के मान 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो p के जगह ना 5 रख देंगे, और हमको जो b का मान कितना है 2√6 आया, तो b के जगह पर क्या करेंगे 2√6 लिख देंगे। इस तरह से क्या हो गया आपका ना आंसर आपका क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, और 7 में क्या बोल रहा है कि यदि cos a बराबर 4 बटा 5, यानी हमको cos a का मान दिया गया, तो cos a का मान कितना दिया गया, तो cos a बराबर हमको दिया गया 4 बटा का 5 दिया गया। और cos का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, b बटा का h होते हैं। अब b के सामने बोलो कितना है 4 है, तो b का मान 4 आ गया, और h के सामने बोली कितना 5 है, तो यहाँ पर 5 आ जाएंगे। और हमको गायब बोलो कौन हो गया, गायब आपको हो गया p, क्योंकि पूरा खेला h b और p पर होने वाला है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे p स्क्वायर बराबर, तो p स्क्वायर का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है h स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर कर देंगे p स्क्वायर, और h का मान बोलो कितना 5 है, तो हम लोग क्या करने वाले 5 का स्क्वायर करने वाले। b का मान बोलो कितना 4 है, तो हम लोग 4 का स्क्वायर करने वाले हैं। तो अगर आप 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 आएंगे। तो जब 25 माइनस का 16 करेंगे तो घट के बोलो कितना आएगा आपको 9 आएगा। अब ये स्क्वायर है तो जाके उन्हें बोली क्या बनेगा रूट बनेगा, तो हम लोग का p बराबर क्या आ जाएगा रूट अंडर का 9 आ जाएगा, और 9 का वर्गमूल बोली क्या होता है 3 होता है, तो p के मान आपको आ जाएंगे 3। p का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब आते हैं प्रश्न से क्या क्या निकालने बोल रहा है। तो जब हम लोग प्रश्न से बात कीजिएगा कि आपको क्या क्या निकालने बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर 2 क्वेश्चन निकालने बोल रहा है। एक में क्या निकालने बोल रहा है, तो एक में निकालने बोल रहा है cot a, तो cot का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, तो cot का फॉर्मूला होता है b बटा का p। तो आपको b का मान दिया गया, b का मान कितना है 4 है, यहाँ पर क्या करेंगे 4 लिख देंगे, और p का मान बोलो कितना आ गया 3 आ गया।
तो पहला जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 4/3। सेकेंड क्या निकालने बोल रहा है, कौशिक ए निकालने बोल रहा है। तो कौशिक ए निकालने बोलेगा तो कौशिक का फॉर्मूला होता है h बटा का आपका p होता है। तो आपका h का मान बोलिए कितना है दोस्तों, तो h का मान हमको 5 दिया गया, तो हम यहाँ क्या करेंगे 5 लिख देंगे, और p का मान बोलो कितना हमारा निकल गया 3 आया, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो कौशिक का मान बोलो कितना आ गया 5/3 आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में क्या बोल रहा है, तो 8 में ये बोल रहा है कि यदि कौश ए बराबर 3/4, यानी हमको कौश ए का मान दिया गया, तो कौश ए का मान बोलो कितना दिया गया, तो कौश ए का मान दिया गया 3/4, और कौश का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है b/h होता है। तो b के सामने बोलो कितना आपको हो गया 3 हो गया, और h के सामने बोली कितना आपको हो गया 4 हो गया। अब गाय बोली कौन आपको हो गया p हो गया, तो यहाँ से p² का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो p² का फॉर्मूला होता है h² माइनस का आपको होता है b²। अब यहाँ से अगर आप p² लगाते हैं तो h का मान बोली कितना 4 है, तो हम लोग क्या करने वाले 4 का स्क्वायर, अब b का मान बोलो कितना 3 है, तो यहाँ पर करने वाले 3 का स्क्वायर। तो जब p का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 तिहाई 9, और 16 में से 9 घटेंगे तो आपको घट के बोली कितना आपको आ जाएगा, तो हमको घट के कितना मिलने वाला है 7 मिलने वाला है। अब ये स्क्वायर जाको ने क्या बनेगा रूट बनेगा, तो हम लोग का जो p के मान आएगा वो कितना आएगा √अंडर का आपको आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब आएंगे प्रश्न से क्या निकालने बोल रहा है, तो एक में निकालने बोल रहा है cot a, और दो में क्या निकालने बोल रहा है tan a। तो पहला नंबर क्वेश्चन में क्या निकालने बोल रहा है cot a निकालने बोल रहा है। तो cot का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, तो cot का फॉर्मूला होता है b/p। cot का फॉर्मूला क्या होता है b/p। तो b का मान बोली कितना है 3 है आपका, तो यहाँ लिख देंगे 3। और अभी हमने p का मान निकाला, p का मान कितना है √7 है, तो आपका आंसर आएगा 3/√7। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। 2 में क्या बोल रहा है कि हमको tan a निकालने बोल रहा है। तो tan का जो फॉर्मूला होता है वो आपको होता है p/b। तो p का मान बोली कितना, तो p का मान हमको दिया गया, तो p का मान कितना आ गया √7 आ गया, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे √7 लिख देंगे। और हमको b का मान बोलो कितना आ गया, तो b का मान आपको कितना दिया गया 3 दिया गया, तो हम लोग √7 बटा का बोलो कितना आंसर आपको आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरह से बस आप नॉर्मल सीखिए, और नॉर्मल सीख करके ना इतना ऐसा जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो ना आपको एक एक फिर क्या है बनने वाला। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 में क्या कह रहा है कि tan थीटा बराबर 5/12। हम लोग को ना tan थीटा का मान दिया गया, और tan थीटा का मान कितना दिया गया, तो tan थीटा बराबर हमको दिया गया 5/12, और tan का फॉर्मूला बोली क्या होता है, तो tan का फॉर्मूला आपको होता है p/b। तो p के सामने बोली कितना आपको दिया गया, तो p के सामने आपको मिल गया कितना 5, तो p का मान कितना हो गया 5, और b के सामने कितना आपको मिल गया 12, तो b का मान कितना हो गया 12। और यहाँ से गाय बोलो कौन हो गया h, तो h हम लोग क्या करेंगे लगाएंगे, तो h² का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है p² प्लस का आपको होता है b²। तो यहाँ से h² करेंगे, और p का मान बोलिए कितना आपको है 5 है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस में b का मान बोलो कितना 12 है, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर करने वाला है। तो 5 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 आएगा, और 12 का स्क्वायर कितना आएंगे 144 आएंगे। और जब 25 और 144 को आप जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आपको आएगा 169 आएगा। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर जाको ने क्या बनता है रूट बनता है, तो एज का जो मान आएगा √169 करेंगे, तो 169 का वर्गमूल बोलिए क्या होता है 13 होता है, यानी हमको एच का मान कितना मिल जाएगा, तो एच के मान मिल जाएगा 13। और हमको निकालने क्या बोल रहा है प्रश्न से, तो प्रश्न से निकालने बोल रहा है साइन थीटा, और प्लस का क्या निकालने बोल रहा है कॉस थीटा, यानी हमको निकालना है क्या साइन थीटा, और प्लस में बोलिए क्या निकालना है कॉस थीटा। यानी ये क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि हमको निकालना है क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा, इसी हम लोग क्या बोलते हैं प्रश्न से। तो साइन का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है p/h होता है, और कॉस का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है b/h होता है। अब p का मान बोलो कितना इससे बोलिए, तो p के मान आपको 5 है, तो यहाँ p को हटाएंगे और 5 को बैठाएंगे, और h के मान बोलिए कितना 13 है। अगला बोलो b का मान बोलिए कितना है, तो b के मान आपको 12 है, तो b को हटाएंगे और 12 को बैठाएंगे, और h के मान बोलो कितना है 13। अब 13 के एलसीएम तो आपको 13 आएंगे, तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो ऊपर आपको हो जाएगा 5 प्लस का 12/13, इधर जोड़ो कितना आएगा, तो 12 5 17, यानी आपको आंसर जो आएगा वो आएगा 17/13। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो इसको ना आप लोग धज्जे उड़ा दीजिएगा। एक उम्मीद है कि आप लोग सब बना देंगे,
और एग्जाम में ना आप लोग को 100 में 100 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि कितना सारा स्टूडेंट ना 100 में 100 लाए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौस ए बराबर का 4/5, यानी हमको जो कौस ए का मान दिया गया वो कितना हमको दिया गया 4/5। तो कौस का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, b/h होता है। तो b के सामने बोलो कितना मिल गया, 4 मिल गया, और h के सामने कितना मिल गया, 5 मिल गया। हमको गायब बोलो कौन हो गया, p हो गया। हम लोग अप्लाई करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से p² और फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, h² माइनस का आपको होता है b²। अब यहाँ से जब p² कीजिए, h का मान बोलो कितना है, 5 है, तो यहाँ कर देंगे 5 का स्क्वायर, और b का मान बोलो कितना है, 4 है, तो यहाँ कर देंगे 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर बोलो कितना आपको होता है, 25 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो 25 में जब 16 घटाएंगे तो घट के बोलो कितना आएगा, 9 आएगा। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर जाको ने बोली क्या बनेंगे, रूट बनेंगे। तो p के मान आएगा रूट अंडर का हम लोग का 9, और 9 का जब वर्गमूल कीजिएगा तो 9 का वर्गमूल 3 आएगा। हम लोग का प्रश्न से निकालने क्या बोल रहा है, तो निकालने क्या बोल रहा है दोस्तों, तो निकालने बोल रहा है कॉट ए प्लस का साइन ए। हमको निकालने क्या बोल रहा है, कॉट ए, और प्लस में क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। अब कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला आपको होता है b/p। b/का बोलिए क्या होता है आपका, p होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, b/p। और आपका जो साइन का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, p/का वो कितना होता है, h होता है। अब बोलिए b का मान कितना आपको दिया गया, तो b का मान 4 दिया गया, तो b को हटाएंगे और 4 को बैठाएंगे, और p का मान कितना आपको आ गया, 3 आ गया। अगला हम लोग क्या, p का मान बोलो कितना हमारा, तो p का मान हमारा कितना है, तो p का मान अभी निकाल के बोलिए कितना है आप लोग का, 3 आया, तो यहाँ 3 लिख देंगे। और h का मान बोलिए कितना है, 5 है। अब यहाँ से एलसीएम लीजिएगा, तो 3 और 5 के एलसीएम बोलो कितना आपको आ जाएंगे, तो एलसीएम आपको आएगा 15। 3 और 5 के एलसीएम 15 हो जाएगा, 3 5 15, तो 4 5 बोलिए कितना हो जाएंगे, 20 आपको आ जाएंगे। और यहाँ पर 5 3 के 15, 3 3 बोलो कितना, 9 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 20 और 9 29, यानी आपको आंसर आएंगे 29/15। कितना आपका आंसर आएगा, 29/15। अब हम लोग अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब आते हैं 11 में। 11 में क्या कह रहा है, तो सुनिए 11 में क्या कह रहा है कि हम लोग का ना कॉट थीटा का मान दिया गया, और कॉट इसको पहले हम लोग सोल्व करते हैं। तो कॉट थीटा का जो मान दिया गया वो मान बोलो कितना दिया गया, तो कॉट थीटा का मान हम लोग को दिया गया 8/7 दिया गया। और हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है, तो हम लोग को निकालने बोल रहा है 1 प्लस का कॉस थीटा, और इंटू में क्या बोल रहा है 1 माइनस का कॉस थीटा, और बट्टा में क्या बोल रहा है 1 प्लस का साइन थीटा, और इंटू में क्या बोल रहा है 1 माइनस का ना आपको निकालने बोल रहा है साइन थीटा। अब यहाँ अगर देखिएगा तो a प्लस का b इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला जानते हैं, a² माइनस का b²। तो इसका हो जाएगा a प्लस का b और a माइनस का b, तो a² 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और ये बन जाएंगे cos² थीटा। और यहाँ बोलिएगा 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और ये बोलिए क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर आपको थीटा। तो 1 माइनस cos² थीटा का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, तो ये आपको होता है साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपको होता है cos² थीटा। और साइन बाय कॉस का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, तो ये आपको होता है tan। तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, इसको बोलने वाले हैं tan² आपका थीटा। हमको निकालने क्या बोल रहा है, हमको निकालने बोल रहा है ना cot² थीटा, यानी हमको tan नहीं निकालना, हमको निकालना है क्या है cot। नहीं हमको tan² आ गया, तो tan² का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है p/b। तो p/b का हम लोग स्क्वायर करने वाले हैं। तो यहाँ अगर देखिएगा तो इसका अगर हम लोग कॉट का अप्लाई करें तो b/p फॉर्मूला होता है। तो b का मान बोलो कितना, b के सामने 8 है तो b के मान 8 हो गया, और p के सामने बोलो कितना 7 है, p के मान 7 हो गया। तो p के मान हमको 7 है तो यहाँ 7 लिख देंगे, और b के मान बोलो कितना, तो b के सामने 8 है तो b के मान हमको 8 आ गया। तो 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना आता है 49 आता है, और 8 का स्क्वायर दोस्तों कितना आता है 64 आता है। तो आपको आंसर बोलिए कितना आ जाएगा 49/64। कितना आएगा 49/64। क्वेश्चन नंबर 11 बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी वैसा ही क्वेश्चन दिया गया। हमने क्या किया ना कि पूरा मैथ को ना सिस्टमेटिक ढंग से सजाया है, क्योंकि बच्चा लोग को ना एक एक करके लेवल बाय लेवल समझ में आवे। तो हमको दिया गया 7 tan थीटा, और 7 tan थीटा का मान हमको दिया गया कितना, तो इसका जो हमको 7 tan थीटा का जो मान दिया गया
वो हम लोग को दिया गया 8। 7 tan थीटा का मान कितना दिया गया? 8 दिया गया। अब ये ना गुना में है तो जाको नहीं क्या बनता है? भागम बनता है। तो tan थीटा का मान कितना आ जाएगा? 8/7। हम लोग देखते हैं कि हमको निकालने क्या बोल रहा है, तो प्रश्न से निकालने बोल रहा है 1 प्लस का cos थीटा और इंटू का क्या बोल रहा है? 1 माइनस का cos थीटा और बटा में क्या करने बोल रहा है? तो 1 प्लस का sin थीटा और इंटू का बोलिए क्या कर देंगे आपका 1 माइनस का sin थीटा। अब जरा सोचिए फॉर्मूला बोलिए क्या होता है। तो एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं और वो ये जानते हैं कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि a प्लस का b इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का बोलिए क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। और ये बोलिए फॉर्मूला होता है a प्लस का b और a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर यानी 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला हम लोग जब ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानते हैं कि 1 माइनस के cos स्क्वायर का दोस्तों फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला बोलिए क्या होता है? तो 1 माइनस cos स्क्वायर का फॉर्मूला आपको होता है साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे हमने क्या जान लिया? 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है? ये आपको होता है cos स्क्वायर थीटा। तो हमको साइन बटा cos मिल गया और साइन बटा cos का फॉर्मूला होता है, आप याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला होता है क्या? तो tan स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? tan स्क्वायर थीटा। और tan थीटा का मान हमको दिया गया, कितना दिया गया? 8/7। अब देख सकते हैं कि tan थीटा का मान कितना? 8/7 है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? 8/7 का क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो 8 का स्क्वायर बोलो कितना आएगा? 64 आएगा। और 7 का स्क्वायर बोलो कितना आएगा? 49 आएगा। यानी इसका जो आपको आंसर आएगा 64/49 आपको हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि 15 कोटे बराबर 8। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। और बोल रहा है 15 कोटे बराबर 8 यानी 15 कोटे बराबर 8। तो हमको निकालने क्या बोल रहा है? साइने और सेके। अब ये गुना में ना है तो यहाँ से हम कोटे निकालेंगे तो ये गुना जाको ने क्या बनता है? भागन। तो 8/15 और कॉट का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है? तो कॉट का फॉर्मूला होता है b/p। तो b के सामने बोलो कितना? 8 है तो b का मान 8 हो गया। और p के सामने बोलो कितना? 15 है तो p का मान 15 हो गया। अब यहाँ से गायब कौन हो गया? आपको h गायब हो गया। तो h स्क्वायर का फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला बोलिए क्या होता है? p स्क्वायर और प्लस का ना आपको होता है b स्क्वायर। अब h स्क्वायर हमको गायब है। अब p का मान बोलिए कितना है? तो p का मान आपको 15 है। तो हम क्या करेंगे? 15 का स्क्वायर कर देंगे। और b का मान बोलो कितना? 8 है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से 15 का स्क्वायर बोलो कितना होता है? 225 होता है। और 8 का स्क्वायर बोलो कितना होता है? 64 होता है। अगर आप दोनों को जोड़िएगा तो एच स्क्वायर बराबर हमको कितना मिलने वाला है? हमको मिलने वाला है 289। अब जब ये स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर जाके उन्हें बोली क्या बनता है? रूट बन जाता है। यानी रूट अंडर 289 करेंगे तो ये कितना आएगा? तो एच के मान आएगा 17। यानी एच का मान कितना आ गया? 17 आ गया। और हमको प्रश्न से क्या निकालने बोला? एक हमको निकालने बोला साइन ए और एक क्या निकालने बोला? सेक ए। तो पहला क्वेश्चन में क्या निकालने बोल रहा है? हमको बोल रहा है साइन ए निकालने। तो साइन का फॉर्मूला होता है p/h। तो p का मान बोले कितना है? तो p का मान 15 है और h का मान बोलो कितना है? 17 है। तो आंसर आपको हो जाएगा 15/17। पहला क्वेश्चन की आपका आंसर हो गया। सेकेंड में क्या बोल रहा है? तो सेकेंड निकालने बोल रहा है सेक ए। तो जब सेक ए निकालेंगे तो सेक का फॉर्मूला बोली क्या होता है? h/b होता है। तो सेक h का मान हमको दिया गया और h के मान दिया गया 17। यहाँ लिख देंगे 17। और जो b का मान हमको दिया गया वो कितना हमको दिया गया? 8 दिया गया। तो इसका जो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 17/8 हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अब ये ना एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ना कितना बार पूछा, एक बार अगर आप इसको पढ़ लेते हैं ना, हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि आपसे ना एक भी क्वेश्चन छूटने वाला में से नहीं। अगर आपको क्वेश्चन छूट गया तो आप लोग जे कहिए दोनों क्वेश्चन सेम हो गया। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है? तो 15 में क्या बोल रहा है कि 7 tan थीटा बराबर 4। बड़ा सिंपल से बना देंगे इसको, बहुत आसान होता है मैथ को ना। दुनिया का सबसे अगर कोई आसान विषय होता है तो मैथ होता है। बेशर्ते मैथ को ना प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। मैथ जो होता है ना, एक जो विषय होती है वो बिल्कुल ना गर्लफ्रेंड की तरह होती है। जैसे गर्लफ्रेंड कैसे होती है कि अगर उससे एक दिन बात नहीं की तो उन्हें रूठ जाती है, उसी प्रकार से मैथ भी ऐसा विषय होता है कि अगर इससे एक दिन बात नहीं कीजिएगा
यदि इसका प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ये भी क्या होता है कि आपसे रूठ जाएगा। इसलिए अगर मैथ्स में अगर आपको अच्छा बनना है, बहुत बढ़िया करना है, तो आपको मैथ को ना बार बार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप लोग का ड्रीम सर आप लोग के साथ खड़ा है। तो चलिए हम लोग बढ़ता है क्या कर रहा है, तो यहाँ सब निकालेंगे tan थीटा। तो tan थीटा बोली कितना आएगा, ये 4 हो गया। अब गुना जब करने बोली क्या बनेगा, भागा। तो tan थीटा बोलो कितना आ गया, 4/7। इसका फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, P/B होता है। तो P बोलो कितना मिल गया, तो P के सामने कितना 4 है, तो P के मान 4 आ गया। और B के सामने बोली कितना 7 है, तो B के मान बोलो कितना हो गया, 7 हो गया। और हमारा गाय बोलो को H हो गया। अब हमको ना यहाँ पर H निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए बिना H से भी हम लोग बना लेंगे। तो कैसे बनाते हैं, तो बड़ा सिंपल से बना लेंगे। हमको निकालने क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 7 sin थीटा और माइनस का बोल रहा है 3 cos थीटा, और बट्टा में क्या बोल रहा है दोस्तों, तो बट्टा में बोल रहा है 3 sin थीटा और माइनस का क्या बोल रहा है 2 cos थीटा। अब देखिए तो जितना भी है ना फॉर्मूला में, तो साइन का होता है P/H, cos का B/H, साइन का P/H, cos का B/H, तो सबको ना H कट जाएंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, P/H होता है। और ये बोलो cos का बोलिए क्या होता है, B/H होता है। और यहाँ बोलिए साइन का बोलिए क्या होता है, P/H आपको होता है। और ये बोलिए cos का बोलिए क्या होता है, B/H होता है। तो देखिए नीचे इसका भी H, इसका भी H, सबका H है। तो एलसीएम लेंगे तो पूरा उड़ जाएगा। तो खाली बचेगा कितना, 7 गुने का P, और यहाँ आपको बचेगा 3 गुने का B, और बट्टा में कितना बचेंगे 3 गुने का P, और माइनस का बचेगा 2 गुने का B। अब क्या कीजिए कि आपको ना सिर्फ वैल्यू पुट करना, अब बताना P का मान कितना है। तो P का मान हमारा 4 है और B का मान 7 है। तो P को हटाएंगे और क्या करेंगे, तो 4 को बैठाएंगे और माइनस 3 गुने B का मान बोलो कितना, तो B का मान 7 है आपका। तो B को हटाएंगे और 7 को बैठाएंगे और बट्टा लाएंगे, तो 3 गुने P, तो P का मान कितना आप देख सकते हैं। तो P का मान मेरा 4 है, तो P को हटाएंगे और क्या करेंगे 4 को बैठाएंगे और माइनस क्या करेंगे 2 गुने B, तो B का मान बोलो कितना 7 है। तो B को हटाएंगे और 7 को हम लोग क्या करने वाले हैं, बैठाने वाले में से। अब ये 7 28 होता है और ये 7 21 होते हैं। ये आपको 4 12 होता है और ये बोलो कितना हो जाएगा, आपको 7 दूना का 14 हो जाएंगे। अब मेरा घटाइएगा तो कितना आएगा, तो आप सिंपल से घटा सकते हैं। तो आपको घट के यहाँ पर आपको P का मान कितना दिया गया था, आपको 4 दिया गया था, और यहाँ B का मान कितना आपको दिया गया, आपको 7 दिया गया। अब ना हमको 28 में 21 के बचेगा 7, और नीचे 12 में 14 के बचेगा -2। तो इसका आंसर आपको आ जाएगा -7/2, यानी इसका आंसर कितना आएगा, -7 का आपको कितना आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो इस तरह से बिना H निकाले हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, मैथ को सोल्व करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन दिया गया। आप अगर थोड़ा सा समझ गए होंगे तो आपको सर से यानी हमसे पूछने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। और दोस्त तुम ना ऑटोमेटिक मैथ को ना हलवा कर दोगे, हलवा। मैथ से आसान कोई विषय नहीं होता है। तो tan थीटा हमको दिया गया 3/4, और tan का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, तो P/B होता है। अब P के सामने बोलिए कितना 3 है, तो P का मान आपको 3 आ गया। और यहाँ देखिए तो B के सामने कितना 4 है, तो B का मान आपको 4 हो गया। आप कुछ लोग ना सोचेंगे कि चलो भैया मेरे H निकालते हैं, तो H के बिना हमको H से कोई मतलब ही नहीं बनता। देखिए ऐसे बन जाएंगे। हमको निकालने क्या बोल रहा है, तो 3 sin थीटा प्लस में क्या बोल रहा है 2 cos थीटा, और बट्टा में क्या बोल रहा है, तो 3 sin थीटा, और माइनस में क्या निकालने बोल रहा है, तो माइनस आपको बोल रहा है 2 cos थीटा। अब बताइएगा आप लोग कि sin थीटा का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है P/H। और यहाँ आपको cos थीटा आ गया, cos का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, B/H होता है। और यहाँ आपको आ जाएंगे sin थीटा, तो sin का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, P/H होता है। और यहाँ आपको आ जाएगा cos थीटा, cos का फॉर्मूला आपको B/H होता है। अब ये देखिएगा तो सब में ना नीचे आपको H आ रहा है, H सब में आ रहे हैं। तो एलसीएम लेके H काट जाएंगे तो ऊपर में खाली क्या बचेगा, ऊपर आपको यहाँ बचने वाले 3 गुने का P, प्लस यहाँ आपको क्या बचने वाले 2 गुने का B। फिर अगर वो नीचे करेंगे तो यहाँ कितना बचने वाला है, 3 गुने का P आपको बचने वाला है। और अगर हम माइनस करेंगे तो हमको ना 2 गुने का आपको B बचने वाला। तो बताओ दोस्तों, आपको P का मान पता और B का मान पता है। तो P का मान कितना 3 है और B का मान कितना 4 है। तो जहां पर P है वहां 3 रख देंगे, तो 3 गुने का 3 कर दो, और प्लस 2 गुने का B का मान कितना आपको है, तो B का मान 4 है, तो यहाँ पे 4 कर देंगे।
और नीचे p के मान 3 तो यहाँ 3 कर देंगे, और -2 गुने b के मान 4 तो यहाँ 4 कर देंगे। अब ये 3 तिहाई 9 आ गया, अब ये 4 दूना 8 आ गए, और 3 तिहाई 9 और 4 दूना 8, तो 9 और 8 बोले कितना 17 होता है। 17/1 यानी इसका आंसर जो आपको आ जाएगा वो बोली कितना जाएगा दोस्तों, आंसर आपको आ जाएगा 17, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बोली कितना आपको आ गया 17, इसका आंसर आ गया। अब इसका आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन वैसा ही दिया गया, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो थोड़ा सा डिफरेंट है तो आप लोगों को मैं बता देता हूं ताकि आपको कहीं पर मिस्टेक ना हो। क्वेश्चन में दिया गया tan थीटा बराबर 4/3, और tan का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, तो p/b होता है, और p के सामने 4 है तो p के मान हमारा 4 आ गया, और b के सामने 3 है तो b का मान बोलो कितना आ गया 3 आ गया। हमको प्रश्न से क्या निकालने बोल रहा है, तो प्रश्न से निकालने बोल रहा है 5 sin थीटा, और माइनस का क्या बोल रहा है 3 cos थीटा, और बटा में क्या बोल रहा है दोस्तों, तो बटा में बोल रहा है 5 sin थीटा, और प्लस का हमको क्या बोल रहा है 3 cos थीटा। अब फॉर्मूला आप लोग मैं सिखा चुका हूं कि sin थीटा का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है p/h होता है, cos थीटा का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है आपका b/h होता है, और नीचे हमको दिया गया sin थीटा का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, तो p/h होता है, और cos थीटा का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, तो ये आपको b/h होते हैं। अब नीचे ना सब में आपको h आ रहा है तो h कॉमन लेकर के ना कट जाएंगे, तो ऊपर खाली आपको क्या बचने वाला है, तो यहाँ बचने वाला है 5 गुने का p आपका, माइनस के यहाँ कितना बचने वाला है 3 गुने का b बचने वाला है, नीचे कितना बचने वाला है, तो आपको 5 गुने का p बचने वाला है, और दोस्तों यहाँ कितना बचने वाला आप लोग का, तो 3 गुने का b बचने वाला। और आपको ना अच्छा से पता है कि p का मान कितना और b का मान कितना है, ऐसे तो p का मान 4 है और b के मान 3 है, तो p जहाँ पर 4 रख देंगे, जहाँ b वहाँ पर 3 रख देंगे, तो जहाँ जहाँ p दिखेगा वहाँ 4 रख देंगे, और जहाँ जहाँ b दिखे वहाँ क्या रखेंगे 3 रख देंगे, और नीचे आइएगा तो p का मान कितना 4 है और b के मान 3 है, तो 5 गुने का क्या करेंगे 4 कर देंगे, और प्लस का 3 गुने का 3 कर देंगे, तो ये 5 को 20 और 3 तिहाई 9, और ये दोस्तों 5 को 20 और 3 तिहाई 9, तो जब हम लोग घटाएंगे तो 20 में जब आपको 9 घटेगा तो घट के बोलो कितना आपको आ जाएंगे, तो आपको आ जाएगा 11, कितना आ जाएगा 11, और 20 और 9 बोलो कितना होते हैं 29, यानी हमारा जो प्यारे लाल जो 29 आंसर आने वाला है वो आंसर मेरा कितना आ जाएगा 11/29 है। सोचिए कितना इजी है। अब ना यही सब एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीटेड आ रहा है, बार बार पूछ रहा है। अब सोचो ना जो बच्चा खाली मैथ को ना आपको उसका मेन जड़ पर काम करना कि उसका मेन जड़ हमारा कहाँ है, उस जड़ को अगर समझ लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा कि tan थीटा बराबर a/b, तो tan थीटा और a/b, और tan का फॉर्मूला होता है p/b, तो p के सामने बोलो कितना a है, तो p के मान a आ गया, और b के सामने बोली कितना बाबू, तो b है, तो b के मान b आ गया, और हमको निकालने क्या बोल रहा है, तो निकालने बोल रहा है a sin थीटा माइनस का b cos थीटा बाबू, और बटा में क्या बोल रहा है, तो बटा में बोल रहा है a sin थीटा, और प्लस में क्या करने बोल रहा है, तो प्लस में बोल रहा है b cos थीटा। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, और हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं कि sin थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, cos थीटा का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है b/h, और यहाँ हम लोग देखेंगे तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/h होता है, और cos थीटा का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है b/आपका h होता है। नीचे सब में आपको h दिख रहा होगा ऊपर नीचे, तो एलसीएम लेके हम लोग का h कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा a गुने का p बचेंगे, और माइनस का b गुने का क्या बचेगा p बचेगा, और नीचे आइएगा दोस्तों तो क्या बचेगा a गुने का p बचेगा, और प्लस में क्या बचने वाले आपको है b गुने का b बचने वाला है। तो आपको बच गया। अब हमको ना p का मान पता है और हमको ना b का मान भी पता है। हमारा देखिएगा तो यहाँ पर कितना था, यहाँ पर b था, तो हमारा p लिख दिए, यहाँ पर आपको b लिखा है। तो अब यहाँ देखो ना हमको ना p के मान पता, p के मान कितना a है, तो p को हटाएंगे और a को बैठाएंगे तो a गुने का e कर देंगे, और माइनस हमको b का मान दोस्तों कितना है, तो b का मान हमारा b है, तो b को हटाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे लालो b को बैठा देंगे। अब यहाँ a गुने p का मान बोलो कितना है बाबू, तो p का मान कितना है, तो p का मान a है, तो यहाँ पर हम लोग a को बैठा देंगे, और माइनस का b गुने b का मान दोस्तों कितना b है, तो हम लोग बट्टा में क्या करने वाले हैं b करने वाले हैं। तो यहाँ से आपको कितना आ जाएगा बाबू, तो यहाँ से आपको आ जाएंगे, अगर आप a से a में गुना कीजिएगा
तो कितना आएगा आपको ए स्क्वायर आएगा, और बी में बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर आएंगे। और जब नीचे देखिएगा तो ए में ए से गुना किया जाए तो यहाँ आपको ए स्क्वायर आने वाला है, और बी से बी में गुना किया जाए तो यहाँ आपको बी स्क्वायर आने वाला, नीचे आपको प्लस है तो ये प्लस हो जाएंगे, तो आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बटम ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। कोई एच निकालने का आपको झमेला करना ही नहीं है, बस थोड़ा सा मन लगा के पढ़ लीजिए। अभी समय है, अभी आप सर झुका के पढ़ लीजिए। आपसे वादा करते हैं कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जिला में ना सबसे ऊंचा सर आप ही का होगा। बस अभी अभी बस मन मार के ना आपको जब तक एग्जाम है तब तक के लिए बस अपना दिल का दरवाजा और कमरे का दरवाजा दोनों कदम बंद करके क्या कीजिए, बैठ जाइए, तब ना आपको सफलता मिलेगी। सफलता एक दिन आप लोग जरूर मिलेंगे, हम लोग सब सफल होंगे एक साथ में। हमको क्वेश्चन दिया गया 4 tan थीटा बराबर का 5। अब यहाँ जब हम निकालेंगे tan थीटा तो tan थीटा बाबू कितना आ जाएगा, ये 5 दिया गया। अब गुना जाको ने क्या बनता, भागा बनता है। हम लोग का ना tan का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है p बटा का b होता है। अब p के सामने कितना 5 है तो p के मान 5 आ गया, और b के सामने कितना 4 है तो b के मान 4 आ गया। अब कुछ लोग ना अब कहेंगे कि सर हमको h चाहिए, h से h का कोई सकता ही नहीं, ले लो देखो कैसे बना लेंगे। हमको निकालने क्या बोल रहा है, 5 cos थीटा माइनस का 3 sin थीटा, और बटा में क्या हमको निकालने बोल रहा है, बटा में बोल रहा है cos थीटा, और प्लस में क्या निकालने बोल रहा है 2 sin थीटा। तो बोलिए cos थीटा का फॉर्मूला आप लोग सब जानते हैं, जोर से बोलिए cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b बटा का h होता है। आप लोग ना साथ साथ में बोला करो, तब ना आपको क्या होता है कि बोलने से ना याद होता है। आप खाली बैठ कर आराम से देखते रहते कहाँ से याद होगा। साइन का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, p बटा का h होता है। आप यहाँ p बटा का h लिखिए, फिर नीचे हम लोग आएंगे, हमारा cos है तो cos का होता है b बटा का h होता है। बगल मेरा साइन है तो साइन का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, p बटा का h होता है। हमारा देख रहे होंगे तो सबका नीचे h है तो एलसीएम लेके h बोलिए क्या हो जाए, कट जाएगा। तो सिर्फ ऊपर क्या बचेंगे, 5 गुने का b बचेगा, ये माइनस का 3 गुने का p बचेंगे, और नीचे आपको b बचेगा और प्लस का 2 गुने का p बचेगा। और b का मान आपको पता है, b का मान कितना 4 है और p का मान कितना आपको 5 है। तो जहां जहां b है वहां क्या करने वाले हैं, हम लोग 4 रखने वाले हैं, और जहां जहां b है वहां क्या करने वाले हैं, हम लोग 5 रखने वाले हैं। अब b का मान बोलो कितना 4 है, यहाँ 4 रख देंगे, और प्लस 2 गुने p का मान दोस्तों कितना 5 है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे तो 5 रख देंगे। अब मेरा गुना करो कितना आएगा, 5 को 20 आएगा, और माइनस का 5 3 के 15 आ जाएंगे, और नीचे आपको 4 हो गया, और 5 दूना बोलो कितना आपको 10 हो जाएंगे। अब यहाँ कीजिएगा तो यहाँ कितना आएगा, 20 में से 15 गया 5 बचेगा, और 10 और 4 बोलो कितने होते हैं 14 होते हैं। यानी आपको आंसर कितना आने वाला है, 5 बटा का 14 आपको आंसर आ जाएगा। अभी आपको हो गया क्लियर। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप धुआं धुआं कर दीजिएगा। एकदम कुछ एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि एकदम ऐसा ऐसा क्वेश्चन चाहे जितना मिल जाए, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि 5 tan थीटा बराबर हमको दिया गया 4, तो यहाँ लिखेंगे 16 में क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है कि हमको 5 tan थीटा का जो मान दिया गया ये हमको दिया गया 4। अब यहाँ जो tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा बोलो कितना आ जाएगा, आपको आ जाएगा 4 बटा का 5, और tan का फॉर्मूला होता है p बटा का b। तो p के सामने बोलो कितना 4 है, और b के सामने बोलिए कितना आपको 5 है। हमको क्वेश्चन में क्या निकालने बोल रहा है, हमको निकालने बोल रहा है 5 sin थीटा, और माइनस का 3 cos थीटा, और बटा में क्या बोल रहा है कि sin थीटा, और प्लस में क्या निकालने बोल रहा है 2 cos थीटा। तो चलिए दोस्तों आते हैं, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है p बटा का h, तो 5 गुने क्या करेंगे p बटा का h करेंगे। माइनस का क्या होता है, cos का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है b बटा का h, तो यहाँ कर देंगे b बटा का h। नीचे हमको साइन का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है p बटा का h लिख देंगे, और हमारा cos का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है तो b बटा का h होता है। अब आपको ऐसा दिख रहा होगा कि जब सबके नीचे हमको h मिल रहे हैं तो h एलसीएम लेकर कट जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ आपको बचने वाला 5 गुने का p, और यहाँ माइनस का 3 गुने का b, और नीचे बच जाएंगे p, और यहाँ बच जाएगा 2 गुने का आपका b। तो p का मान बोलिए कितना, तो p का मान हमको दिया गया 4, तो p को हटाएंगे और 4 को बैठाएंगे, यानी 5 गुने का 4, माइनस का 3 गुने
बी का मान बोलिए कितना आपको 5 है, तो यहाँ पर 5 कर देंगे और बट्टा में पी बोलो कितना दिया गया, तो पी हमको 4 दिया गया तो 4 लिख देंगे और 2 गुने का बी का मान बोलिए कितना 5 है, तो हम लोग यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब ऊपर करो कितना आएगा, तो 5 को 20 और माइनस का 5 तरीके 15, नीचे आपको 4 हो गया और ये 5 गुना 10 हो गए और 20 में से 15 गया बचेगा 5 और 10 और 4 बोले कितना होता है 14 होता है। तो आपको आंसर बोलो कितना आएगा 5/14 आएंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। अब आगे बढ़ेंगे 21 की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है। तो 21 में कह रहा है कि 4 tan थीटा, 21 में क्या कह रहा है कि 4 tan थीटा बराबर हमको दिया गया 3, तो 4 tan थीटा बराबर 3। यहाँ जब tan थीटा निकालेंगे तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा 3/4 और tan का फॉर्मूला होता है P/B। तो P के सामने बोलो कितना है 3 है, तो P के मान 3 आ गया और B के सामने 4 है तो B के मान 4 आ गया और गायब बोलो कौन हो गया H हो गया। अब H के लिए हम लोग क्या अप्लाई करने वाले हैं, तो H के लिए अप्लाई करने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। H स्क्वायर का फॉर्मूला होता है P स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। अब आपको P का मान पता है, P के मान 3 है तो हम लोग 3 का स्क्वायर करने वाले हैं। B का मान कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर करने वाले हैं। तो 3 का स्क्वायर बोलो कितना आएगा 9 आएगा और 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 आएगा। यहाँ से H स्क्वायर बराबर कितना आएंगे 16 और 9 25। अब ये स्क्वायर जाको नहीं क्या बन जाएगा रूट, यानी H का मान आएगा √25, यानी H का मान बोलो कितना आ जाएगा, तो आपको आ जाएगा 5। तो हमको H का मान कितना आ गया 5 आ गया। हमको निकालने क्या बोल रहा है, तो प्रश्न से निकालने बोल रहा है sin थीटा इंटू का cos थीटा। इस सटा हुआ रहता है तो सटल का मतलब होता है गुना में, तो sin का फॉर्मूला होता है P/H और cos का फॉर्मूला होता है B/H। तो P का मान बोलो कितना, तो P का मान 3 है तो यहाँ पर 3 रख देंगे और H का मान कितना 5 है और B का मान बोलो कितना 4 है तो यहाँ पर 4 रख देंगे और H का मान कितना है 5 है। अभी आएगा 4 तिया 12 और 5 5 25, यानी आपको जो आंसर आ जाएगा वो दोस्तों कितना आ जाएगा 12/25 आ जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग के लिए बहुत इजी लग रहा होगा, ये तनको भारी नहीं है कि हमको कौशिक A का मान दिया गया। कौशिक A का जो मान हमको दिया गया वो कितना दिया गया 12/5। हालांकि 12/5 नहीं होगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में जो आपको होंगे वो 13 कितना होंगे 5 होंगे। तो कौशिक A का जो मान दिया गया वो हम लोग के लिए बोलो कितना दिया गया, तो 13 ना आपको 5 दिया गया, 13 आपको 5 दिया गया। अब ना हमको निकालने क्या बोल रहा है, हालांकि आप उससे ही बना सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना, क्योंकि सेम आएंगे। तो हालांकि 13/5 होगा क्वेश्चन में, अगर हम 12/5 पर भी करके बनाते हैं उससे कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है। तो चलिए कौशिक A का मान हम लोग को दिया गया और कितना दिया गया 12/5 दिया गया। तो कौशिक A का मान कितना हो गया 12/5। कौशिक का फॉर्मूला होता है H/P। तो H के सामने बोलो कितना हो गया 12 हो गया, तो H के मान 12 आ गया और P के मान कितना आ गया 5 हो गया और गायब बोलो कौन हो गया B। तो B स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, अब फॉर्मूला बोलिए क्या होता है H स्क्वायर माइनस का आपको होता है P स्क्वायर। अब यहाँ जब H का स्क्वायर करेंगे यानी हम 12 का स्क्वायर यहाँ पर करने वाले हैं और यहाँ पर कितना का स्क्वायर करने वाले हैं 5 का स्क्वायर करने वाले हैं। तो 12 का स्क्वायर बोलो कितना आपको होता है 144 होता है और 5 का स्क्वायर बोलो कितना आपको होता है 25 होता है। तो 144 में जब आपको 25 घटेंगे तो घट के बोलो कितना आपको आ गया, तो आपको 14 से 5 गया 9, 13 से 2 गए 100, आपको 19 घट के आ जाएंगे। अब ये स्क्वायर है तो जाके उन्हें बोलिए क्या बनेगा, तो ये बनेगा √अंडर आपका 119। √119 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो वैसे ही रह जाएगा। हमको एक में क्या निकालने बोल रहा है, तो निकालने बोल रहा है cos A। तो cos का फॉर्मूला होता है B/H। तो B बोलिए कितना गया √119 आ गया और H बोलिए कितना है, तो आपको H का मान पता है कितना 12 है, तो √119 बट्टा में क्या कर देंगे 12 कर देंगे। क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है cot A निकालने बोल रहा है। तो cot का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है B/P होता है। तो B का मान बोलिए कितना दिया गया, तो B का मान कितना आ गया 119 आ गया। तो ये √119 आया तो √119 करेंगे और P का मान दोस्तों कितना है,
तो P का मान कितना है हम लोग का, P का मान 5 आया है, तो यहाँ पर ना P के मान क्या कर देंगे 5 कर देंगे, √119/5 अभी आपको बन गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। अब ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग नहीं बचे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद बना लीजिएगा, हालांकि हम सोल्व कर दे रहे हैं। तो सेक थीटा का जो मान दिया गया दोस्तों वो कितना दिया गया बाबू, 13/12 दिया गया, और सेक का फॉर्मूला होता है h/b। तो h के सामने बोलिए कितना है 13, तो h का मान 13 आ गया, b के सामने 12 है, तो हमको गायब बोली कौन हो गया, p हो गया। तो p² का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है h² और माइनस का आपको होता है क्या b², यानी h² और माइनस का बोलिए क्या होता है b²। यहाँ से आपको h का मान पता है, h का मान कितना हमको दिया गया, h के मान 13 है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे, और b का मान कितना 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। तो 13 का स्क्वायर बोलो कितना होता है, तो 13 का स्क्वायर आपको होता है 169, और 12 का स्क्वायर कितना आपको होता है 144। तो घट के कितना आएगा, तो p² बराबर घटकाएंगे 25। अब ये स्क्वायर जाको ने बोली क्या बनता है रूट बनेगा, तो p का मान आएगा √25, यानी 25 का वर्गमूल बोली कितना होता है, तो 25 का वर्गमूल आपको होता है 5, यानी p का मान कितना मिल गया 5 मिल गया। हमको निकालने क्या बोला प्रश्न से, तो साइन कॉस थीटा और प्लस हमको क्या निकालने बोल रहा है आपको tan थीटा। तो कॉस का फॉर्मूला होता है b/h, और tan का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है p/b। तो b का मान बोलो कितना, तो b का मान 12 है, तो b को हटाएंगे और 12 को क्या करेंगे बैठाएंगे, और h के मान 13 है, तो h को हटाएंगे और 13 को बैठाएंगे, और यहाँ बोलो p का मान कितना 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे, और b का मान बोलिए कितना है 12 है, तो यहाँ 12 हम लोग रखेंगे, और 13 12 के एलसीएम को निकालने के लिए खाली क्या कर देंगे 13 को 12 से गुना कर देंगे। अब इससे गुना करेंगे ना 12 × 12 144 आपको हो जाएगा, और ये 13 × 5 कितना 13 × 5 आपको 65 आ जाएगा। अब जोड़िए कितना आपको आएगा, तो 5 4 आपको 9 हो गया, और ये 6 4 10 के 0 हाथ में 1 हो गए, 1 और 1 बोलो कितना हो गया 2 हो गया, 209 आ जाएगा। नीचे गुना करो 13 दूना 26 के 6 हाथ में 2, 13 2 कितना हो जाएगा 15, यानी 156, यानी 209 कितना हमको आंसर मिल जाएगा 156 आपको मिल जाएंगे। तो कितना है 5 4 9, और ये 6 4 10 हाथ में 1 1 और 1 2, 209 कितना हमको मिल गया, आपको मिल गया 156 आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, कि 23 में क्या कह रहा है। अब 23 में देखिएगा तो क्या बोल रहा है कि tan A = 4/24 में tan A = 4/3, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। देखिए जब भी क्वेश्चन जब आएगा त्रिकोणमितीय अनुपात वाला, तो इसमें ना हम लोग सब निकाल, tan का फॉर्मूला होता है p/b, तो p के सामने बोलो कितना है 4 है, तो p के मान 4 आ गया, और b के सामने बोलो कितना है 3 है, गायब बोलो कौन हो गया h हो गया। तो h² का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, h² का फॉर्मूला होता है p² और प्लस का होता है b²। अब यहाँ से बोलिए हमको p का मान पता है, p का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर, और b का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ बोलो कितना आपको आ जाएगा, तो आपको 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। अब ये 16 और 9 बोलो कितना होते हैं 25 होते हैं, तो 25 बन जाएगा। अब ये स्क्वायर जाको नहीं क्या बनता है रूट बनेगा, तो h बराबर क्या हो जाएंगे √25, और 25 का वर्गमूल बोलिए क्या होता है, तो 5 होता है, तो h का मान कितना आ गया 5। और हमको निकालने क्या बोल रहा है, तो हमको निकालने बोल रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो जब त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने बोलता है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या करते हैं कि हम लोग सभी को निकालते हैं जो हम लोग को नहीं दिया गया। तो हमको तो साइन दिया गया, हमको tan दिया गया, तो एक में हम लोग क्या निकाल लेंगे, तो इसमें हम लोग साइन भी निकाल लेंगे, साइन ए निकाल देंगे, फिर हम लोग क्या निकाल देंगे cos A निकाल देंगे, फिर हमको tan तो दिया गया, cot नहीं दिया तो cot A निकाल देंगे, फिर हम लोग क्या निकालने वाले हैं, तो 4 में, तो 4 में हम लोग निकाल देंगे sec A निकाल देंगे, और 5 में क्या हमको निकाल देंगे, तो 5 में हम लोग निकालने वाले क्या है, तो cosec A निकाल देंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है कि साइन cos tan सबका निकालते हैं वैल्यू, वैसे जो दिया गया उसको छोड़ देते हैं। तो साइन का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है p/h होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b/h होता है, कॉट का बोलिए क्या होता है b/p होता है, सेक का बोलिए क्या होता है h/b होता है, और कॉसे का बोलिए क्या होता है h/p होता है। और p का मान कितना देख सकते हैं, तो p के मान 4 है, तो p का हटाएंगे 4 को बैठाएंगे, और h के मान कितना, तो आंसर आपको आएगा 4/5।
अगला b का मान कितना, तो b के मान यहाँ पर 3 है तो 3 रख देंगे, और h के मान कितना है 5, तो 3/5। आगे क्या बोल रहा है, कॉट b/p, तो b का मान कितना 3 है और p के मान कितना 4 है, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे 3/4 रख देंगे। अगला क्वेश्चन में आते हैं, h/b है, तो h का मान बोलो कितना है, h के मान 5 है और b का मान कितना है 3 है, तो आंसर आपको हो जाएगा 5/3। आगे क्वेश्चन आते हैं, कोसेक h/p, h के मान 5 है और p के मान कितना आपको 4 है, तो इसका आंसर तो कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में सब निकालते हैं, खाली जो दिया गया और छोड़ देते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पर कि क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा कि साइन थीटा बराबर, बिल्कुल वही क्वेश्चन दिया गया साइन थीटा बराबर, सोल्व लिखते हैं पहले कि साइन थीटा बराबर 4/5, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो साइन का फॉर्मूला होता है p/h, p के सामने बोली कितना 4 है तो p के मान 4 आ गया, h के मान कितना आ गया 5 आ गया, अब गायब बोलो कौन हो गया b हो गया। अब यहाँ से b² का फॉर्मूला होता वो क्या होता है h² माइनस का p²। अब h का मान बोली कितना आपको दिया गया, तो h का मान हमको दिया गया 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, p का मान दिया गया 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। अब 5 का स्क्वायर बोली कितना होता है 25 होता है, और 4 का स्क्वायर बोलो कितना होता है 16 होता है, तो 25 में से घट जाएंगे आपको 16, तो घट का आपको आएगा 9। अभी स्क्वायर जाके बोली क्या बनेंगे, रूट बनेंगे, तो रूट अंडर 9 करेंगे, तो 9 का वर्गमूल बोली क्या होता है 3 होता है, तो b का मान बोलो कितना आ गया 3 आ गया। हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है, निकालने बोल रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने बोल रहा है, यानी हमको निकालने क्या बोल रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलिए हम लोग निकालते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात को। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग सभी को निकालते हैं, जो खाली जो दिया गया ना उसको छोड़ देते हैं। तो हमको क्या दिया गया, साइन दिया गया था, हम सबके निकाल देंगे। हम क्या निकाल देंगे, कॉस थीटा भी निकाल देंगे इसमें, फिर हम लोग क्या निकाल देंगे इसमें टेन थीटा भी निकाल देंगे, फिर हम लोग क्या निकाल देंगे इसमें हम लोग कॉट थीटा भी निकाल देंगे, फिर हम लोग क्या निकाल देंगे इसमें हम लोग सेक थीटा भी निकाल देंगे, और क्या निकाल देंगे इसमें तो कॉसेक थीटा भी निकाल देंगे, यानी सबके सब निकालने वाले हैं। तो कॉस का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है आपका, तो कॉस का होता है b/h, टेन का बोलिए क्या होता है p/b, कॉट का बोलो क्या होता है b/p, सेक का बोलिए क्या होता है h/b, और कॉसेक का बोलिए क्या होता है h/p। अब b का मान बोलो कितना है 3 है, और h का मान कितना है 5 है, तो जहाँ b है वहाँ 3 रख देंगे, और जहाँ h है वहाँ 5 रख देंगे। जहाँ p का मान बोलो कितना है, तो p के मान 4 है, तो जहाँ p है वहाँ 4 रख देंगे, और b का मान 3 रख देंगे, और यहाँ b का मान कितना आपको है, तो b का मान कितना है 3 है, तो b का मान 3 है, और p का मान कितना आपको दिया गया, तो p का मान 4 आपको दिया गया। यहाँ बोलो h का मान कितना है 5 है, और आपको b का मान बोलिए कितना आपको है 3 है, तो इसका आंसर कितना आएगा 5/3 आएगा। और यहाँ h का मान बोलिए कितना है 5 है, और p का मान कितना 4 है, तो आपको कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। इस तरह से आप सारा का सारा त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है कि जो वैल्यू दिया गया उसको छोड़ करके बाकी अन्य जो 5 को होते हैं उसको हम लोग निकालते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। अब ज़्यादा बच नहीं रहा। 26 में क्या कर रहा है कि यदि पाई बराबर 180 डिग्री, तो हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है, तो पाई का मान हमको दिया गया। ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है कि पाई का जो मान होता है वो आपको होता है 180 डिग्री, और हमको निकालने क्या बोल रहा है कि साइन स्क्वायर पाई/3 प्लस क्या निकालने बोल रहा है टेन स्क्वायर पाई/6, और माइनस हम क्या निकालने बोल रहा है कॉस स्क्वायर पाई/2। अब पाई का मान हमको दिया गया 180, तो यहाँ क्या कर देंगे साइन स्क्वायर 180/3 प्लस टेन स्क्वायर 180/6 और माइनस क्या कर देंगे कॉस स्क्वायर 180/2, क्योंकि पाई का हमको दिया गया 180। ये कटेगा कई बार में 60 बार में, दिया आएगा साइन स्क्वायर 60 प्लस ये कितना आएगा 36/18, ये आपको आ जाएंगे टेन स्क्वायर 30, और माइनस ही बोलो कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर 90। अब साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 का स्क्वायर यहाँ कर देंगे, और टेन 30 का मान कितना होता 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे, और कॉस 90 का मान बोलिए कितना होता 0 होता है, यहाँ पर हम लोग 0 का स्क्वायर करने वाले।
अब यहाँ पर तो √3 का स्क्वायर कितना आएगा, तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो √3 का स्क्वायर कितना आपका आ जाएंगे 3 आ जाएंगे, और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ बोलो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 आएगा, और स्क्वायर से रूट कटेगा 3 आएगा, 0 3 पूरा कहानी खत्म। 4 और 3 का सिम कितना आएगा 12 आएगा, 4 3 12 तो 3 3 9, 3 चौक 12, 4 एकम 4, तो आंसर आएगा 9 4 13 बटा का 12, ये आपको आंसर आ गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। देखिए जितना भी क्वेश्चन आज तक पूछा गया 8.1 से वो हम लोग सारा क्वेश्चन करने वाली, तो बहुत आसान ही तुरंत 27 में तुरंत बन जाएगा, बस 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं। तो आपको ये हो गया साइन स्क्वायर पाई बटा का 4 माइनस का कॉस स्क्वायर पाई बटा का 4। अब पाई का मान हमको दिया गया 180 डिग्री, तो यहाँ पर क्या करेंगे साइन स्क्वायर 180 बटा का 4 माइनस का कॉस स्क्वायर 180 बटा का 4 कर देंगे। तो जैसी भागा दीजिए बोलो कितना आएगा, तो भागा देने पर 4 4 16 और 4 5 20, साइन स्क्वायर 45 और ये माइनस बोलो कितना आएंगे कॉस स्क्वायर 45। तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे। कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 का, देखिए दोनों सेम सेम है ना, तो 1 का स्क्वायर बोलो कितना आएगा 1 आएगा, स्क्वायर रूट करने √2 का स्क्वायर 2 आएगा, 1/2 आ जाएंगे। 1/2 में से 1/2 घटेगा, तो घट के आपको आंसर बोलिए कितना आ जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा 0। इसका आंसर कितना आपका आ गया 0। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि हमको दिया गया सिद्ध करने के लिए, तो सिद्ध करने हो चलेंगे LHS से। तो हमको LHS में क्या दिया गया, तो LHS हमको दिया गया कि 1 प्लस का tan है और बटा में क्या दिया गया 1 प्लस का cot है। अब इसका स्क्वायर दिया गया तो हमको लाना है tan है, तो यहाँ क्या कर देंगे 1 प्लस का tan है। अब ऐसा कीजिए कि cot को ना बदल दीजिए, cot का फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या होता है, तो cot का फॉर्मूला होता है 1 बटा का tan है। इस फॉर्मूला का आप याद कर लीजिएगा, हालांकि हम इसका एक और वीडियो बनाएंगे सिर्फ फॉर्मूला वाला वो रहेगा, उसको ना आप लोग आके जरूर देखिए। तो 1 प्लस का tan आ गया, अब LCM लोग कितना है, तो tan का हम tan बन जाएंगे, तो tan प्लस का 1 और बटा में कितना आएगा, तो बटा में हो गया tan और ये पूरा का स्क्वायर है, तो ये 1 प्लस tan से 1 प्लस tan कट जाएंगे, तो खाली हम लोग क्या बचेगा, तो 1 बटा tan। अब ये पूरा का स्क्वायर करेंगे, अभी जो 3 नंबर पर है ना चल जाएगा 1 नंबर पर, हम लोग सब जानते हैं कि भागा में उलट जाता है, तो tan का स्क्वायर करेंगे, तो tan का स्क्वायर बोलिए क्या होता है, तो आपको जगह tan स्क्वायर यही बोलिए क्या करना था, तो आपको ना प्रूव करके लाना था, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे बराबर आपको आ गया RHS, ये ना आपको प्रूव हो गया। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। बस 30 क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि इससे ज्यादा ना पूछवे नहीं किया। यहाँ पर क्वेश्चन क्या करें, बहुत आसान है कि सिद्ध करें कि LHS हम लोग प्रूव करेंगे कि 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा और बटा में क्या बोल रहा है 1 प्लस का cot स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, तो sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होते हैं। और cosec स्क्वायर का उल्टा बोलिए क्या होता है, तो वो आपको होता है sin स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर का उल्टा बोलिए क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, और sin बटा cos tan होते हैं, तो sin स्क्वायर तो स्क्वायर लग जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल हम लोग क्या बोल देंगे RHS। ये ना आपको प्रूव्ड हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है 30 में, अब लास्ट आ गए हैं। तो 30 में क्या बोल रहा है tan A बराबर 3/4, तो sin A और cos A का मान बताए। देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत बना चुके हैं आप लोग। तो tan A बराबर हमको क्या दिया गया 3/4 दिया गया, तो tan का फॉर्मूला होता है P/B, तो P के सामने बोलो कितना 3 है, तो P के मान 3 आ गया, B के सामने कितना आपको 4 है, और गाय बोलो कौन होगी H हो गया। तो H स्क्वायर का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है P स्क्वायर और प्लस का आपको होता है B स्क्वायर। यहाँ जब H स्क्वायर करें तो P का मान कितना 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, B का मान कितना 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से H स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 आएंगे, और 16 9 बोलो कितना होता है आपको 25 होता है, यानी H स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25। अब ये स्क्वायर जाकर क्या बनेंगे रूट बनेंगे, तो रूट 25। अब H का मान कितना आएगा 5 आएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे के बाद। अब निकालने क्या बोल रहा है sin A और इनटू क्या बोल रहा है cos A। तो sin का फॉर्मूला क्या होता है P/H और cos का बोलिए क्या होता है B/H। अब P का मान आपको पता है, P का मान बोलिए कितना 3 है, तो यहाँ पर 3 रख देंगे, और H का मान 5 है, और B का मान बोलिए कितना 4 है,
तो यहाँ 4 रख देंगे और एच के मान 5 है, तो 4 तिहाई 12 और ये आपको आ जाएगा 5 5 25, यानी आंसर आपको आ जाएगा 12/25। अब क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू जो है 90 डिग्री है और पी क्यू का मान 3 सेंटीमीटर, पी आर का मान कितना 6 है, तो हमको निकालने क्या बोल रहा है क्यू पी आर और पी आर क्यू। देखिए इसको हम ऐसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं सोल्व लिखते हैं और एक बनाएंगे ट्रायंगल, उसका नाम बोलिए क्या रहेगा पी क्यू आर। ये आपका ट्रायंगल हो गया और इसका नाम बोलिए कुछ हो गया पी क्यू आर। इसमें बोल क्या रहा है कि इसका क्यू जो है ना 90 डिग्री, तो यहाँ पर क्या कीजिए इसको लिख दीजिए क्यू और इसको हम लोग क्या लिख देंगे पी और इसका नाम बोलिए क्या हो गया आपको आर हो गया। और हमको पी क्यू दिया गया 3 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू हमको कितना दिया 3 सेंटीमीटर आपको दिया गया और पी आर बोलो कितना दिया गया आपको 6 सेंटीमीटर आपको दिया गया। और हमको निकालने क्या बोल रहा है, देख निकालने बोला क्यू पी आर, क्या निकालने बोला क्यू पी आर, तो क्यू पी आर इसको मान लीजिए थीटा और एक हम क्या निकालने बोला क्या पी आर क्यू, तो पी आर क्यू तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं अल्फा। अब जरा सोचिए हम लोग ना अब ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो थीटा के सामने क्या बोलते हैं पी बोलते हैं, 90 के सामने एच बोलते हैं, तो हमको पी नहीं दिया, हमको पी और एच से मतलब है। तो आते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर में अप्लाई क्या करेंगे, तो ट्रायंगल पी क्यू आर में अप्लाई करेंगे पहला क्या कॉस थीटा। अब कॉस थीटा जैसे अप्लाई कीजिएगा तो कॉस का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है b/h होता है। अब यहाँ लिखेंगे आपको कॉस थीटा और बी क्या बोलेंगे, तो थीटा के सामने पी बोलते थे इसको बी बोलेंगे। अब बी का मान बोलो कितना आपको हो गया, आपको हो गया 3 सेंटीमीटर और 90 वाला के सामने क्या बोलते हैं एच बोलते हैं, तो एच का मान कितना आपको 3 हो गया। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, तो कॉस थीटा जो आपको आ गया ये कितना आ गया काट के 1/2 आएगा। अब आप ये बताइए कि कॉस कितना का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 का मान बोलो कितना होता है 1/2 होता है, तो कॉस से कॉस कटेगा तो थीटा का मान कितना आपको आ जाएंगे 60 आ जाएंगे, इसलिए ये आपको थीटा 60 आ गया। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्यू पी आर, क्या बोलते हैं क्यू पी आर, इसलिए आपका जो एंगल क्यू पी आर हो जाएगा ये आपको हो जाएगा 60 डिग्री, तो इसका आंसर आ गया आपको 60 डिग्री। एक और हमको क्या निकालने बोल रहा है, तो निकालने बोल रहा है क्या पी आर क्यू, तो पी आर क्यू का हम लोग क्या मान लिए अल्फा मान लिए और थीटा के सामने पी बोलते हैं एच बोलते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर अप्लाई क्या करने वाले हैं, तो साइन अल्फा अप्लाई करने वाले। तो साइन का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है p/h होता है। अब इन्हें आपको हो गया साइन अल्फा और p बोली कितना है, तो अल्फा के सामने वाला p बोलेंगे तो p बोलो कितना है 3 है और यहाँ बोली कितना 6 है, तो ये आपको हो गया 3 सेंटीमीटर और ये बोली कितना आपको हो गया 6 सेंटीमीटर। तो जब इसको काटे करेंगे तो ये आपको आएगा साइन अल्फा, तो साइन अल्फा बराबर कितना है 1/2। अब बताइए कि साइन कितना का मान आपको 1/2 होता है, तो ये आपको हो जाएगा साइन 30 का मान 1/2 होते हैं और साइन से साइन कट जाएगा तो अल्फा का मान कितना आएगा 30 आ जाएगा। और अल्फा हमने किसको माना है, तो अल्फा किसको माने है, तो अल्फा माने पी आर क्यू को, इसलिए एंगल पी आर क्यू कितना आपको आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 30 डिग्री, आपको आंसर आ गया ये आपको आएगा 30 डिग्री। इस तरह से आप लोग का ट्रिगोनोमेट्री का 8.1 से आज तक जितना भी आपको एनसीईआरटी हो गया या बिहार बोर्ड जितना भी क्वेश्चन पूछा था हम लोग एक क्वेश्चन देख लिए। अगर आप जो 31 क्वेश्चन बनाने के बाद बिहार बोर्ड का ऐसा ट्रिगोनोमेट्री का 8.1 का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। तो अगर ऐसा ही वीडियो अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी जो हम अगला वीडियो को लेकर के आएंगे उससे ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2 रहेगा, उसमें 8.2 से आपको एनसीईआरटी हो गया या बिहार बोर्ड जितना भी क्वेश्चन को पूछा वो एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तब तक के लिए इतना ही, बाकी आपको अगले वीडियो में।